नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है खजूर की गुठली। एक व्यापारी था। वह बहुत ही ईमानदार था। व्यापार के सिलसिले में वह अक्सर दूसरे शहरों में जाता रहता था। एक बार व्यापार के सिलसिले में वह कहीं जा रहा था। सफर काफी लंबा था, अतः रास्ते में एक पेड़ के नीचे वह कुछ देर आराम करने के लिए रुक गया। कुछ देर आराम करने के बाद उसने खाने की पोटली खोली। उसमें उम्दा किस्म के मीठे मीठे खजूर थे। वह खजूर खाकर उसकी गुठलियां इधर उधर फेंकने लगा। अचानक एक भयानक राक्षस व्यापारी के सामने आकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, भयानक घनगर्ज के साथ राक्षस बोला, अरे मूर्ख, तेरी ये हिम्मत, अब तू बच नहीं सकता। चल, मरने के लिए तैयार हो जा। राक्षस का डरावना रूप और उसके द्वारा मारे जाने की बात सुनकर व्यापारी बुरी तरह घबरा गया। समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आखिर क्यों यह राक्षस उस पर कुपित हुआ है और क्यों उसे मारना चाहता है। और इससे पहले कि राक्षस उसका कोई अहित कर पाता कि हिम्मत जुटाकर उसने कहा, महाशय, मुझसे क्या गलती हुई है? क्यों मारना चाहते हैं आप मुझे? गलती नहीं, तुमसे अपराध हुआ है। राक्षस ने और ऊंचे स्वर में कहा, मेरा एक ही बेटा था जिसे तूने मार डाला है। मैंने? व्यापारी ने आश्चर्य से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपके बेटे को मैंने कब मारा? तुमने खजूर खाकर उसकी जो गुठलियां फेंकी है, उन्हीं में से एक गुठली मेरे बेटे के सिर पर लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। महाशय, पहली बात तो ये है कि खजूर की गुठली लगने से कोई मर नहीं सकता, मगर फिर भी यदि ऐसा कुछ हुआ है तो मैंने जानबूझकर तो आपके बेटे को खजूर की गुठली नहीं मारी। व्यापारी ने अपना बचाव करते हुए कहा, अनजाने में आपके बेटे के सिर में गुठली लग गई और उसकी मौत हो गई। इसमें मेरा क्या दोष है? इसलिए आपको चाहिए कि मुझे माफ कर दे। तुझे अपने बेटे के हत्यारे को माफ कर दूं? ये हरगिज नहीं हो सकता। राक्षस ने दांत पीसते हुए कहा। उसने उससे बहुत विनती की, किंतु राक्षस पर उसकी विनती का कोई असर नहीं पड़ा। व्यापारी समझ गया कि अब उसकी मौत करीब आ गई है। अंत में उसने राक्षस से कहा, मुझे आखिरी बार अल्लाह से दुआ कर लेने दीजिए। ठीक है, कर लो, राक्षस बोला। व्यापारी ने अल्लाह से दुआ मांगी। फिर उसने राक्षस से कहा, मेरी आखिरी इच्छा अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने की है। आप एक बार मुझे अपने घर जाने की इजाजत दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि कल सूर्योदय के पहले मैं यहाँ फिर से हाजिर हो जाऊंगा। राक्षस ने कुछ देर तक सोचा, फिर इस नतीजे पर पहुँचा कि व्यापारी की बातों पर विश्वास कर लेना चाहिए। अतः उसने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। घर जाकर व्यापारी ने अपनी पत्नी और बच्चों से भेंट की। उसने उन्हें कुछ जरूरी हिदायत दी। राक्षस के बारे में उसने चर्चा तक नहीं की और राक्षस के पास जाने के लिए रवाना हो गया। अपने वादे के अनुसार दूसरे दिन व्यापारी ठीक समय पर उस पेड़ के पास पहुंच गया। राक्षस वहां मौजूद नहीं था। बेचारा व्यापारी मुंह लटकाए पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक यात्री वहां एक हिरनी के साथ पहुंचा। उसने पेड़ के नीचे उदास बैठे व्यापारी को देखा तो सोचा कि जरूर कोई दुखिया किसी गम में डूबा बैठा है। आखिर जानना तो चाहिए कि इसे क्या कष्ट है। यही सोचकर वह यात्री उसके पास गया और बोला, क्यों भाई, तुम यहाँ इस तरह उदास क्यों बैठे हो? और क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ राक्षस रहते हैं? चलो उठो यहाँ से, वरना राक्षस आकर खा जाएंगे। व्यापारी रवानसा हो गया। बोला, भाई, मुझे एक राक्षस का ही इंतजार है। क्या राक्षस का इंतजार? अरे भाई, तुम कहीं पागल तो नहीं हो? नहीं भाई, दरअसल मैं अनजाने में एक पाप की सजा भुगतने के लिए यहाँ बैठा हूँ। कहकर व्यापारी ने उसे अपनी दुख भरी कहानी कह सुनाई। फिर बोला, महाशय, आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। राक्षस आता ही होगा, इसलिए आप यहाँ से चले जाएं, वरना आप भी संकट में पड़ सकते हैं। व्यापारी यात्री को सचेत कर ही रहा था कि तब तक एक दूसरा यात्री जिसके साथ 2 काले कुत्ते थे वहाँ आ गया। वह भी व्यापारी की बात सुनकर वहाँ रुक गया। कुछ समय बाद एक और वृद्ध वहाँ आ पहुँचा जिसके साथ गधी थी। उसने भी उन तीनों से पूछा कि भाई, तुम लोग मरने के लिए यहाँ क्यों बैठे हो? ये तो राक्षसों का इलाका है। इस पर पहले यात्री ने उसे व्यापारी की बात बताई। फिर तीनों उस व्यापारी की सत्यानिष्ठा और ईमानदारी का गुणगान करने लगे कि मौका मिलने पर भी यह भला आदमी कहीं भाग नहीं गया और अपना वचन निभाने के लिए राक्षस का इंतजार कर रहा है। उनकी बात खत्म हुई ही थी कि गुस्से राक्षस वहाँ आ पहुँचा। व्यापारी के साथ दूसरे लोगों को देखकर राक्षस आग बबूला हो उठा और दहाड़ते हुए बोला, अच्छा हुआ तू समय पर आ गया, पर अपने साथ अपने हिमायतियों को क्यों लाया है? तू क्या समझता है कि ये तुझे बचा लेंगे? याद रख, ये तीनों तेरी कोई मदद नहीं कर सकते, उल्टे इन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी। तुझे मौत के मुंह में जाने से अब कोई बचा नहीं सकता।
होता, आज तेरी मौत होनी तय है। ये सुनकर उनमें से एक यात्री ने कहा, महाशय हम तो यात्री हैं, हम अपने रास्ते जा रहे थे, इसे यहाँ बैठे अपनी किस्मत पर आंसू बहाते देखा तो रुक गए। दूसरे यात्री ने भी राक्षस से यही बात कही, पर अब तुम तीनों मिलकर क्या करना चाहते हो? राक्षस ने उन तीनों से पूछा, क्या तुम्हारी मंशा मुझसे लड़ने की है? नहीं, हम लोग आपसे भला क्यों लड़ेंगे, हम लोग आपको एक एक कहानी सुनाना चाहते हैं। यदि आपके पास समय हो तो पहले हमारी कहानियाँ सुन लीजिए। पहले यात्री ने कहा, किंतु शर्त ये है कि अगर आपको मेरी कहानी विचित्र और पसंदीदा लगे तो इस व्यापारी की 1/4 सजा माफ कर दे। और राक्षस के उसी शर्तें मान लेने के बाद उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की, क्योंकि राक्षस को रोमांचक कहानियों का बहुत शौक था। इसी तरह बाकी यात्रियों ने भी अपनी साहसिक कहानियां सुनाई, जो राक्षस को बहुत पसंद आई और शर्तों के अनुसार उसने उनकी जान बख्श दी। तो दोस्तों, ये थी खजूर की गुठली की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक और शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्टीमेट स्टोरी के साथ हंसते मुस्कुराते खुश रहिए और नई कहानियों का लुत्फ